ये भारत ही है जहाँ नदियों को माता कहते हैं, वहीं पर नागों को भी देवता बोलते हैं। नाग देवता हमारे पूर्वज हैं, ऐसा कहा जाता है। नाग देवता हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर हैं और उनके बारे में काफ़ी लोक कथाएँ प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक समय ऐसा था जब बहुत से नाग यहाँ पर रहा करते थे और नाग लोक जो है पाताल लोक में माना गया है। ऐसा माना गया है कि पाताल लोक में नागों का साम्राज्य है। नाग कुल मिला के किसी भी हम घर की बात करें तो वहाँ पर नाग पंचमी की पूजा की जाती है। और नाग पंचमी विशेष रूप से जो है श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, जो कि इस बार 25 तारीख को है, 25 जुलाई को है 2020 को, तो उस दिन नाग पंचमी है। लेकिन राजस्थान में हरदेव जी का मेला भरता है, वो भी नागों के प्रमुख माने जाते हैं और देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। हिंडौन सिटी में उनका बहुत ही प्यारा सा मंदिर है जो मेरा देखा हुआ है और बहुत ही शांति मिलती है उस मंदिर में। तो हरदेव जी महाराज की जय। और राजस्थान में जो नाग पंचमी है वो 10 जुलाई को मनाई जाती है, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाई जाती है। विशेष रूप से जो मैं प्रकाश डाल रही हूँ वो 25 जुलाई को जब आपको पूजा करनी है। वैसे तो इस पूजा को आप 10 जुलाई को भी करते हैं, राजस्थान में करते ही हैं नाग पंचमी पे पूजा, तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन नाग पंचमी की जो पूजा है उस दिन नाग मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उनको नागों की पूजा विशेष फलदायी होती है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि नागों की कृपा से मनुष्य के सारे काम बनते हैं। नागों की जो माता हैं कद्रू मानी गई हैं और उनकी जो पुत्री हैं जो कि भगवान शिव जी की भी पुत्री मानी गई हैं वो है मनसा माता। और मनसा माता पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। मनसा माता का मंत्र जो मनुष्य इस दिन जपता है उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसके सारे काम बन जाते हैं। माता मनसा को लालसा थी कि उनको देवी के रूप में पूजा जाए। इस पर एक मूवी भी बनी है जो कि टीवी पर आई थी, मैंने भी देखी थी। आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना। उसमें शशिकला जी ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है, बहुत ही बेहतरीन और दिल को छूने वाली वो मूवी है। तो नागपंचमी जो मूवी है वो भी आप देखना। और आई थिंक मनसा माता पर विशेष रूप से अलग से भी कई मूवी बनी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हम जो हैं आज आपको बता रहे हैं कि नाग पंचमी पर किस तरह से पूजा की जाती है। तो पंचमी से एक दिन पहले यानी कि चतुर्थी के दिन आपको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या तैयारी आपको इस बार करनी है। विभिन्न जो धार्मिक पुस्तक हैं उनके अनुसार चौथ जिस दिन हो यानी पंचमी से एक दिन पूर्व मोठ और चने भिगो के रख दिए जाते हैं और खाना भी बना के रख दिया जाता है। अगले दिन ठंडा भोजन किया जाता है। कुछ लोग जेवड़ी में गांठ लगा के साथ सांप बनाते हैं और कुछ लोग मिट्टी से भी बनाते हैं, चिकनी मिट्टी से भी बनाते हैं। कुछ लोग कागज़ और पेन से भी मांडते हैं, कागज़ पर सर्प की आकृति बनाकर उनका भी पूजन करते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली सर्पों के मंदिर में जाकर पूजन करते हैं। इसके अलावा सर्पों के जो प्रतीक है राजस्थान में तो तेजा जी हैं, गोगा जी हैं, इनको अलग से गोगा नवमी है जैसे तेजा दशमी है, इस दिन इनकी पूजा की जाती है। लेकिन नागपंचमी में भी आप सर्पों के रूप में इनकी पूजा अवश्य ही कर सकते हैं। यदि कोई और मंदिर ना मिले तो आप इन मंदिरों में जाकर पूजा कर सकते हैं। एक पाटा बिछाकर उसके ऊपर सर्पों को स्थापित किया जाता है, मतलब सर्पों की मूर्ति या जो भी स्वरूप विग्रह बनाते हैं उसको स्थापित किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध लिया जाता है, बाजरा लिया जाता है। बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाई जाती है, थोड़ा सा जल मिलाया जाता है और फिर उसके लड्डू बनाकर प्रसादी के रूप में अर्पित किए जाते हैं। रोली चावल अर्पित किए जाते हैं, भीगा हुआ मोठ और चना इनको चढ़ाया जाता है। रोटी और दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है। किसी भी पूजा के बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा यदि बेटी का पीहर पास